चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको दो इंडिकेटर के ऊपर यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो इंडिकेटर है गाइस वो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर होने वाला है। तो ये जो इंडिकेटर होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाला, आपको ये इंडिकेटर प्रीवियस डे में कैसे मार्केट वर्क किया था उसके हिसाब से आज के मार्केट में हमें कैसे ट्रेड लेना है उस चीज़ को प्लानिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। कहाँ कहाँ पर प्रीवियस डे में सपोर्ट रेसिस्टेंस बना था वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली वो ड्रॉ करके दे देगा, जिसके हेल्प से आपको आज का मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस डे के हिसाब से प्लानिंग करना है। पहली बात तो ये हुआ। और दूसरी बात, अगर मार्केट में आप जैसे मान के चलो प्रीवियस डे में आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस तो ड्रॉ कर लिया, तो हमें एंट्री कैसे लेना है, सपोर्ट पे एंट्री लेना चाहिए या चाहे हमें रेसिस्टेंस पे एंट्री लेना चाहिए, उस चीज़ को हमें बताएगा हमारा सेकंड इंडिकेटर। मतलब ये हुआ यहाँ पर गैस कि अगर मान के चलिए मार्केट जो है हमारा अप ट्रेड में है, अगर मार्केट हमारा अप ट्रेड में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के ऊपर एंट्री लेना है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेड में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेना है। तो हमें मार्केट की जो डायरेक्शन है वो पता कैसे चलेगी, तो मार्केट की डायरेक्शन यानी कि ट्रेंड उसको भी पता लगाने के लिए मैं एक और इंडिकेटर है उसको मैं बताऊंगा, जिसके हेल्प से आपको मार्केट की डायरेक्शन को पता चलेगा। और दूसरा सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला जो इंडिकेटर होगा गैस वो आपको प्रीवियस डे में मार्केट ने किस तरह से वर्क किया था उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन कर लेना होगा। अभी जैसे ये आज का ही मार्केट अगर आप देखोगे तो मान के चलो हमें यहाँ पर कैसे क्या करना था हमें नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो पहले मैं आपको इंडिकेटर कैसे ढूंढना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ जाके आपको लिखना है सपोर्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर आप लिखोगे सपोर्ट, बोले तो ये रहा सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल विद ब्रेकआउट। अब इस चीज़ को पूरा लिखिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल विद ब्रेकआउट। ठीक है, एक तो ये इंडिकेटर हुआ जो आपको यहाँ पर लगा लेना होगा, सबसे पहला इंडिकेटर आपको यही यूज़ करना है। और दूसरा इंडिकेटर जो है गैस जो आपको लगाना है यहाँ पर वो आपको यहाँ जाकर EMA लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो EMA आप जैसे ही लिखोगे तो आपको यहाँ पर कौन सा वाला यूज़ करना होगा, ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये आपको मार्केट की ट्रेंड को पता लगाने बोले तो मदद करेगा। इसका इस्तेमाल आप हो सकता है पहले भी किए होंगे, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर ये अलग टाइप का है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इन दोनों को आपको चार्ट में क्या करना है, लगा लेना है। क्लियर बात। अब मैं आपको पहले क्या करता हूं, हम लोग पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उसके बाद मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, EMA वाले चार्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। अभी आपको क्या करना है, इसमें इंट्राडे में इसके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। क्लियर बात। मैं इसका इस्तेमाल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके हेल्प से मार्केट की ट्रेंड को पता लगाए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, किस ट्रेंड में है ये मार्केट, उस चीज़ को पता लगाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और उसी हिसाब से आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करना है। तो मार्केट का ट्रेंड पता आपको कब लगेगा, उसके लिए आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको शिफ्ट हो जाना है। क्लियर बात। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, तो देखिए मार्केट हमें दिख रहा है कि ये दोनों लाइन, रेड वाला लाइन ऊपर है, ग्रीन नीचे है, सारा कैंडल हमारा नीचे है, इसके नीचे ही है। क्लियर बात। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही जाना है। आपको क्या करना है, इसके हेल्प से जब भी सारा कैंडल नीचे बने तो समझना मार्केट डाउन ट्रेंड में, आपको हर बार रेसिस्टेंस पर एंट्री लेना है। और रेसिस्टेंस पर एंट्री कब लेना है, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आपको यहाँ जाकर के चेक कर लेना है डाउन ट्रेंड में अभी मार्केट। अभी देखो गैस ये इंडिकेटर कितना गजब का वर्क करता है कि आपको, क्योंकि ट्रेडिंग बोले तो शेयर मार्केट में वही बंदा पैसे अर्न कर सकता है जिसको मार्केट का ट्रेंड पता हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे हमें दिख गया कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे सिर्फ हमें सपोर्ट पे एंट्री लेना है, यहाँ पर हमें सिर्फ रेसिस्टेंस के ऊपर बोले तो ट्रेड लेना है। उसके बाद अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी ट्रेड था हमारा सब के सब रेसिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड लेना था। पूरा क्या है, हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड को इग्नोर करना है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, देखिए मार्केट कितना था, डाउन ट्रेंड में ही जा रहा था। तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम से क्या पता लग गया गैस, आपको पता लगा कि मार्केट की ट्रेंड क्या है। क्लियर बात, यहाँ तक पता चल गया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अब आपको करना क्या। आपने तो पहले प्लानिंग कर लिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ पुट में जाना है, आपको कॉल के साइड में नहीं जाना, जो भी हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पे हम शिफ्ट हो गए, यानी कि हमें पता चल गया कि हमें किस चीज़ को सिर्फ फोकस करना है, रेसिस्टेंस को फोकस करना है, और अप ट्रेंड में रहे तो सिर्फ सपोर्ट को फोकस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला इंडिकेटर चालू कर दिया। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान दो,
ये है गैस आज का ये बोले तो 24 तारीख का मार्केट और ये है 25 तारीख का मार्केट, क्लियर है, सॉरी 26 तारीख का है और ये है आपका 24 तारीख है और ये रहा आपका 26 तारीख। हाँ, कल तो बंद था मार्केट। तो अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है हमें कल ही कि ये रेसिस्टेंस वाला इलाका है, ये रेसिस्टेंस वाला इलाका है, ये रेसिस्टेंस वाला इलाका है। उसके पहले दिन हमें पता चल गया तो ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो है आपका 23 तारीख का जो मार्केट है वो हमें पहले पता चल गया था ये रेसिस्टेंस है और हमें पता है पहले से कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर गाइस ये 24 तारीख के दिन भी मार्केट क्या हुआ, यहाँ रेसिस्टेंस फेस के यहाँ में एंट्री था, देखो रेड कैंडल बना, कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ एंट्री लेना था हमें और टारगेट हमारा ये हो जाता, ठीक है, यहाँ तक का इस दिन का लो का। तो हमने जो है गाइस 24 तारीख का जो ट्रेड था हमने उसको प्लानिंग कैसे किया, हमने इसका प्लानिंग किया प्रीवियस डे के हिसाब से। हमें ये पहले ही मॉर्निंग टाइम में ये ड्रॉ किया हुआ मिल जाएगा, आपको ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। आपको एक रेसिस्टेंस यहाँ दिख रहा है और दूसरा रेसिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर एंट्री मारते तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होता, देन अगर आपने यहाँ एंट्री इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपने अगेन ट्रेड किया होता तो आपका सेकंड टारगेट ये हो जाता। तो आपने प्रीवियस डे के हिसाब से पूरा प्लानिंग कर लिया, ठीक है। अब मान के चलो आज निफ्टी का एक्सपायरी है, आपने क्या प्लानिंग करना था, अगेन आपको ये ड्रॉ कर लेता कि भाई ये रेसिस्टेंस वाला इलाका है और अपने को और ये जो है हमारा ये सपोर्ट वाला इलाका है, उसी हिसाब से अपने को ड्रॉ करना है, अपने को आज जो बोले तो ट्रेड करना है। तो चलिए देखते हैं जरा क्या ऐसे मार्केट का वर्क किया है। तो देखिएगा, आई होप आप सभी लोग को दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट प्रीवियस डे को एकदम से ये रिस्पेक्ट किया है, देखिए प्रीवियस डे के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। मार्केट उसी बीच में मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हमें पता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट करना है, सपोर्ट को नहीं करना। तो देखिए मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट नीचे के डाउन साइड में यहाँ पर किया है, ठीक है। उसके पहले वाले दिन का मैं तो आपको समझा ही दिया। अगर आप देखिए उसके अगर आपको यहाँ पर 23 का चेक करना हो तो 23 में कैसे करोगे आप, तो देखिए 23 में हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा था जिसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है, और काफ़ी नीचे तक आया। अब अगले दिन हमें प्लानिंग करना है भाई इसी के हिसाब से, तो हम इन सब को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो हमने देखा कि मार्केट जो है गाइस इसी रेंज में ओपन हुआ है और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इसके आसपास का कुछ इलाका यहाँ पर आपको ये सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखता हुआ नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने को यहाँ पर क्या करना था, इग्नोर करना था कॉल साइड को, अपने को यहाँ कहाँ एंट्री मारना था, पुट साइड में एंट्री मारना था। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर ये वाला जो लाइन जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला लाइन, ठीक है, ये इसी को रिस्पेक्ट किया है ये। तो यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ कर लोगे इस तरह से, ये इसी को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने और यहीं से मार्केट में डाउनफॉल आया है। तो ये हमें पहले से ही ड्रॉ किया हुआ मिल गया और हम इसी के हेल्प से क्या करते, अगले दिन का ट्रेड करते। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो देखिए गाइस हमने क्या किया, इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, ये जो है मार्केट इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेना था और मार्केट में देखिए कितना अच्छा हमें टारगेट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट डे का और दिखा दूं जरा, ये किस तरह से आपको ट्रेड लेना है मैं बस वो बता रहा हूं। अब देखिए जरा नेक्स्ट डे में हमें इस डे का कैसे प्लानिंग करना था। तो इस डे में हमें पता चला भाई ये वाला लो था, है ना, और ये वाला हाई बनाया था, तो हमें इन दोनों को रिस्पेक्ट करना था, इसको नहीं करना है क्योंकि ये छोटा सा रेंज है। अब हमें ये पहले ही पता चल गया कि भाई इस रेंज में है मार्केट, अब मार्केट का ओपनिंग भी जो हुआ है वो इसी रेंज में हुआ है, ठीक है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में, कॉल के साइड में तो हमें जाना नहीं है, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो देखिए इसका कितना अच्छा से ये ब्रेकआउट दिया और जिसको पता ही नहीं था मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, जिसको नहीं पता वो तो यहाँ ट्रैप हुआ होगा क्योंकि वो समझा भाई ब्रेकआउट हो गया एंट्री मार लो, लेकिन मार्केट वैसे ही नीचे आया। अब हमें वेट करना है पुट साइड में सही एंट्री के लिए। तो मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, ठीक है, रुकने के बाद, तो देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ से देखने को मिला है। तो देखिए गाइस ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेड के साथ साथ ट्रेड लेने में, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ देखते हैं, देखिए ये 18 तारीख का है, ठीक है, ये 18 तारीख का, ये 17 का है। तो 17 के हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो देखिए मार्केट काफ़ी नीचे, इसके लो के नीचे ही ओपन, बोले तो इसके लो के उसके जो प्रीवियस डे था 17 तारीख का, उसका लो को ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आया, तो ये हमें रेसिस्टेंस ड्रॉ करता हुआ मिल गया। और दूसरी बात कहीं ना कहीं अब हमें ये भी दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अपने को आंख मूंद के सिर्फ पुट में ही यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए और हर एक बार रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट नीचे आता हुआ हमें दिखा दिया, नीचे आया और रिट्रेसमेंट करके नीचे, रिट्रेसमेंट नीचे, रिट्रेसमेंट नीचे। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड लेना चाहिए, ना कि अप ट्रेंड में
उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट का जो डायरेक्शन था यहीं से रिवर्स हुआ था। तो देखिए गैस यहाँ पर मार्केट हमें पहले ही एक दिन पहले ही हमें ये ड्रॉ करके दे दिया था, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें। अब हमें यहाँ पर वेट करना था मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है। तो नीचे होने के बाद थोड़ा देर ऊपर गया लेकिन मार्केट नीचे ही आ गया, मतलब अब ये हमारा रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। इसके ब्रेकआउट पर हमें एंट्री लेना था और देखिए क्या गजब का यहाँ पर रैली देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से ट्रेड लेना चाहिए था इस इंडिकेटर की हेल्प से। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी मार्केट, अब आप यहाँ पर जैसे अब आओगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर देख लेना कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर अब मैं दिखाऊँ, ये 13 दिसंबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट होकर के चेक करते हैं कि 13 दिसंबर जो था आपका, वहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन क्या था, ठीक है। ये 13 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये रहा, है ना। दिसंबर कहाँ गया भाई, 13 दिसंबर, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया। हाँ इधर है, सॉरी, ये रहा 13 दिसंबर, ठीक है। तो 13 दिसंबर में तो हमें ये यहाँ पर कुछ सही से यहाँ पर पता नहीं लग रहा था, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे तो था, इसके नीचे था, तो थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेड आया लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देखिए, जब मार्केट बोले अप ट्रेंड में बोले तो टॉप पर जब चला जाए मार्केट और जब वो रिवर्स करने वाला होता है तो वहाँ पर वो कुछ वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है, ठीक है। देन उसके बाद आप बोले तो ट्रेड के लिए रेडी हो सकते हैं। तो देखिए ये अप ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस डेट से अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो देखिए क्या है, ये 25 नवंबर है और ये रहा आपका 29 नवंबर। तो यहाँ से अगर आप चेक करना चाहोगे 29 नवंबर से, तो वहाँ से भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट को, ये रहा 29 नवंबर की बात हो रहा था यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट को ही हमें सिर्फ रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। तो देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है यहाँ से, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है हमारा, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। देखिए 22 नवंबर का हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में था, किस तरह से ये हमें रेंज वेंज सब बना के देता है। बस आपको ट्रेंड को ढूंढना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये बोले तो एंट्री बनाना होता है। यहाँ पर देखिए ये पहले ही दिन हमें सपोर्ट मिल गया और मार्केट का जो ओपनिंग हुआ था इसके ऊपर में ही हुआ था, इसके ब्रेकआउट पर यहाँ एंट्री बन रहा था। देखिए बायर को काफ़ी सावधानी से ट्रेड लेना होता है, आप सेलर नहीं हो कि थीटा डीके और प्लस में मार्केट की डायरेक्शन दोनों का ही फ़ायदा उठा लोगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है। और जो इंडिकेटर मैं आपको बोला हूँ गाइस वो आप मोबाइल में भी लगा सकते हो, मोबाइल में भी ये काफ़ी आसानी से लग जाता है और आप वहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।